ये आपका क्वेश्चन जो है ये परीक्षा के लिए समझिए कि एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। बढ़िया से आप लोग ध्यान दीजिएगा, बनाइएगा तो बन जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन के देखिएगा, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें एसी बराबर बीसी दिया गया है। यदि ए बी स्क्वायर है ना और बराबर 2AC² है तो सिद्ध करना है आपको कि त्रिभुज एबीसी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। एबीसी क्या है, समकोण त्रिभुज है। चलिए हम पहला क्वेश्चन यहां पर लेते हैं, है ना, और यहां सोल्व करते हैं। ठीक, यहां पर लिखेंगे हम जो दिया गया है, पहले उसको लिख लेते हैं। दिया गया है कि क्या दिया गया है, तो ए बी स्क्वायर बराबर 2AC² है ना, एवं और दिया हुआ था AC जो है BC के बराबर है ना। चाहते तो पहले इसको लिख देते कि AC बराबर BC एवं इतना ना। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC एक क्या है, तो समकोण त्रिभुज है। चलिए यही सिद्ध करना है ना। हाँ अच्छा तो चलिए हम एक त्रिभुज बना देते हैं, है ना। हमें पता नहीं कि कौन सा त्रिभुज है, ऐसे बनाकर छोड़ देते हैं। ठीक, नहीं तो नहीं भी बनाएंगे तो काम चल जाएगा। चलिए हटाइए। देखिए सबसे पहले जो दिया गया है उसको हम पहले क्या करते हैं, ले लेते हैं। क्या दिया गया है, तो देखिए ए बी स्क्वायर बराबर 2AC²। ठीक है, ए बी स्क्वायर और बराबर में 2AC²। देखिए तो ये बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी स्क्वायर बराबर AC² प्लस AC²। बोलिए, लिख सकते हैं, दो बार लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2AC² यहाँ दिया हुआ है तो। अच्छा अब देखिए आगे, ए बी स्क्वायर और बराबर है ना AC² है ना। देख लीजिएगा एक बार, कहाँ गया, हाँ, यहाँ AC बराबर BC है, AC बराबर BC है। तो क्या हम कोई भी AC के जगह पर BC लिख सकते हैं, जैसे में AC² प्लस BC²। बताइए कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आपको क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना है। चलिए बना दीजिए तो समझ में जल्दी आ जाएगा। ये त्रिभुज हो गया, ठीक। और इसमें ए बी के स्क्वायर मतलब ई ए बी मान लीजिए, ई ए बी है। ए बी के स्क्वायर जो है ये यहाँ सी हो गया। ए बी के स्क्वायर जो है ए सी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के क्या है, बराबर है। एक मतलब कि ये भी क्या है, कर्ण है। कर्ण है ना, यानी किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर हो जाए तो बताइए कौन सा त्रिभुज होगा, वो समकोण त्रिभुज होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अतः ए बी कर्ण तथा क्या है, ए सी तथा बी सी, है ना। क्या इतना लिखने का जरूरत है, इतना नहीं लिखिए, हम जानते हैं कि लिख दीजिए, लिख दीजिए। अतः अतः हम जानते हैं कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो वे क्या होते हैं, समकोण त्रिभुज होते हैं। इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। हो गया ना, ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो सिद्ध करे कि साइन इंटू बी प्लस
है ना, बी प्लस सी बटे 2 बराबर होगा कोस इंटू ए बटे 2 के। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ सोल्व करके लिखते हैं। ठीक, लिखते हैं क्या, तो क्वेश्चन में दिया क्या गया है, चलिए चलिए देने का जरूरत नहीं, लिखेंगे अंत, हाँ दिया गया है कि क्या ए बी तथा सी, है ना, ए बी तथा सी त्रिभुज के क्या है, ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के, है ना, क्वेश्चन सही है ना, ठीक है, अंतःकोण है। इसलिए हम जानते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है। बताइए, हम जानते हैं ना कि त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है, 180। तो आगे लिखते हैं कि यहाँ पर लिख देते हैं कि दोनों तरफ क्या, तो 2 से भाग देने पर, तो दोनों साइड में भाग देते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। ए बटे 2 प्लस बी बटे 2 प्लस सी बटे 2 बराबर 180 बटे 2, यही होगा ना। अब बताइए यहाँ पर क्या करेंगे, 90 हो जाएगा। एक मतलब कि ए बटे 2 प्लस बी बटे 2 प्लस सी बटे 2 बराबर कितना, 90। अब बी प्लस सी, बी बटे 2 प्लस सी बटे 2 बराबर 90 डिग्री माइनस ए बटे 2 हो जाएगा, बोलिए हो जाएगा ना, ऊपर टिक गया तो। अब यहाँ पर लिखेंगे, दोनों के एलसीएम लेंगे, तो देखिए 2 हो जाएगा ना, और b प्लस सी होगा, जल्दी बोलिए, 90 माइनस ए बटे 2। ठीक, बोलिए यहाँ तक समझ में आया ना। अब क्या करेंगे ये कंडीशन में, दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, तो दोनों साइड में b प्लस सी बटा में 2, चलिए ईपट्टी साइन से गुना कर रहे हैं, कर दिए, और बराबर ऊपट्टी भी करेंगे, साइन इंटू 90 डिग्री माइनस ए बटे 2। बोलिए यहाँ तक समझ में आ गया है। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा, तो साइन इंटू में b प्लस सी बटा में 2, है ना, और बराबर साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा, तक कोस और थीटा का जहाँ पर ही ना है, देखिए आ गया ना, ये आपका सिद्ध हो गया, समझ गए। चलिए अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर केमा बनाते हैं, तीसरा बनाते हैं। तो इसको मिटा देना, यहाँ तक सबकी सही हुआ कि गलत है, सही है ना, चलिए इसको हम मिटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक, देखिए आपका दिया हुआ है क्रमशः 6, 8 और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोले को पिघलाकर, मतलब इसका कहने का मतलब ही है, जैसे में हम क्वेश्चन नंबर 3 के बात करते हैं, तो इसका कहने का मतलब ही है कि एक गोला, 2 गोला, 3 गोला, तीनों के जोड़ के एक बड़ा गोला बनावल गया है, समझ गए। और बड़ा गोला के क्या निकालना है आपको, है ना, इसको पिघलावल गया है, तो पिघलाने का जहां बात होगा तो समझिए कि आयतन, इसका आयतन, इसका आयतन, इसका आयतन, तीनों का आयतन निकाल के जोड़ देवल गया है, तो ये बड़ा गोला बनेगा, इसका बड़ा आर निकालना है, समझ गए। तो चलिए अब हम बनाते हैं। लिखते हैं, मान लिया कि, है ना, पहला गोला
की त्रिज्या R1, दूसरा की त्रिज्या कितना R2 तथा तीसरा की त्रिज्या कितना R3 है। हो गया, R3 है ना। चलिए यहाँ हो गया। इसलिए हम क्या करेंगे, एक बार डायरेक्ट निकाल लेते हैं आयतन ना, तीनों का जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो नहीं तो प्रश्नानुसार भी बोल सकते हैं, डायरेक्ट प्रश्नानुसार लिख दीजिए, है ना। प्रश्नानुसार मतलब तीनों के ये थी आयतन जो है बड़ा के आयतन के बराबर होगा। एकर मतलब कि गोला के आयतन होता क्या है, तो देखिएगा 4/3 पाई R1 क्यू है ना, प्लस 4/3 पाई R2 क्यू, ठीक है, प्लस 4/3 पाई R3 क्यू बराबर 4/3 पाई R क्यू। हो गया, यही R हमको क्या करना है, निकालना है। छापिए, समझना तो है नहीं। चलिए देखिए, अब यहां पर क्या करते हैं हम, 4/3 पाई है ना, पाई को कॉमन ले लेते हैं। ले लिए कॉमन, बताइए तीनों में है, तो आपका बचेगा R1 क्यू प्लस R2 क्यू प्लस R3 क्यू, यही ना। और बराबर में आपका कितना हो जाएगा, 4/3 पाई R क्यू। सही है यहाँ तक। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और 4/3 पाई को हम पाइए रहने देंगे, ठीक है। और यहाँ पर मंझली कोष्ठ हमको देना पड़ जाएगा, क्या है कि यहाँ पर ये क्यू होगा। तो चलिए इसका पहला जो है त्रिज्या कितना दिले हैं, 6, तो बोलिए 6 के क्यू हो जाएगा प्लस 8 के क्यू प्लस 10 के क्यू, ऐसे हो गया ना। बराबर में कितना, 4/3 पाई R क्यू। अब देखिए यहाँ पर 4/3 पाई इंटू में लेंगे 6 छक 36, और 36 में 6 से गुना करें कितना आएगा, 16, 216 आएगा। प्लस 8 8 64, 64 में 8 से गुना कीजिए, कितना आएगा, 512 आएगा, ठीक, प्लस 1000 आएगा, यही ना, बराबर 4/3 पाई R क्यू, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, समझ गए। अब देखिए यहाँ पर सबके जोड़ दीजिए, तो 4/3 पाई अगुना में सबके जोड़ दीजिए, तो 1000, 512 और 216, 6 2 8 2, बोलिए कितना, 1728 आया। और बराबर में इसको ऐसे कर दीजिए, 4 पाई R क्यू बटा में 3। चलिए यहाँ तक समझ में आया, आए? अच्छा, अब बताइए क्या करें, तो यहाँ पर गुना कर लेते हैं, 4 पाई अगुना में 1728 बटा में 3 हो जाएगा, बोलिए, और बराबर 4 पाई R क्यू बटा में 3 होगा। अब बताइए क्या करें, तिरछा तिरछी गुना करते हैं। तो चलिए तिरछा तिरछी, हम पाई के मान नहीं बैठा रहे हैं, सोच रहे हैं कि पाई से पाई काम खत्म कर देंगे ना, तो तिरछा तिरछी गुना करते हैं। तो बताओ चरतिया 12 हो जाएगा, 12 पाई R क्यू होगा, बताइए, 3 गुने 4 पाई गुने 1728, बोलिए इतना होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर R क्यू बराबर कितना होगा, तो यहाँ पर 3 गुने 4 पाई गुने 1728, और बट्टा में कितना हो जाएगा आपका, 12 पाई होगा, बोलिए कितना होगा, 12 पाई होगा। अब 12 पाई होगा तो अब क्या करने वाले हम लोग, बताइए, पाई से पाई काम खत्म हो गया है ना, आज 4 से चरती 12 और 3 से फिर ये वाला खत्म हो जाएगा ना। तो एक मतलब कि आपका R क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 1700। अब 1728, तो अब 1728 के हम क्या करें, घनमूल निकालेंगे ना,
तो चलिए R बराबर 1728 करनी में हो जाएगा, बोलिए। इसलिए R का मान यहाँ पर आएगा। तो 1728 के पहले हमको क्या करना है, गुणनखंड करना है ना। कितना आता है, चलिए 2 से करिए, 2 से कटेगा, 2 8 16, 2 6 12, 2 चौक 8, यही ना। 2 से 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 से 2 दूनी 4, 2 एका 2, 2 छक 12, फिर आपका 2 से आएगा 2 एका 2 0, 2 8 16, फिर 2 से आएगा 2 2 5 10, 2 चौका 8, 2 चौक 8, सही है ना। 2 से कितना 27 है, और फिर 3 है, अब फिर मतलब 9 होगा, फिर 3 है ना, ऐसे। यानी 3 गो 3 और 6 गो 2 है ना। एक मतलब कि 2 के क्यू कर देते हैं और 2 के क्यू करते हैं और फिर 3 के क्यू, यही ना। आई करनी में ऐसे रहेगा ना। तो इसलिए R का मान आपका फाइनल जो होगा 2 गुने 3 भागेगा ना, तो 2 दूनी 4 और 12, यही आपका आंसर हो जाएगा। 12 सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लिख देंगे, है ना। ये सब सेंटीमीटर में है, ठीक, ये सब सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, इतना सेंटीमीटर। आ गया बात समझ में? हाँ, समझ में आ गया सब के? क्या है, कोई दिक्कत का है? नहीं ना। चलिए तो क्वेश्चन के माम चलेंगे हम लोग, ये वाला में ना। हाँ, इसको मिटा दें। चलिए, कितना का सही हुआ, एक बार हाथ उठाइए तो। ये वाला, ये वाला नहीं हुआ। 2 को फाइनल शुरू वाला सही हो गया था, ये दिमाग में बैठ गया ना अब कि कैसे बनेगा से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है ना, ये वाला है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना में, 4 में आते हैं। ठीक, 4 में क्या दिया गया है, तो आपका ये दैनिक जेब रुपया में, एक मतलब ये वर्ग अंतराल है, डायरेक्ट वर्ग अंतराल लिख दें, अंतराल लिख देते हैं। ठीक, उसके बाद बताइए क्या करना है आपको। उसके बाद आपको लिखना है बारंबारता, है ना। बच्चों की संख्या मतलब क्या है, बारंबारता है ना, चाहे बच्चों की संख्या भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए इतना तो हो गया। निकालना क्या है, तो एफ के मान निकालना है। क्या निकालना है, एफ के मान। तो हमको वर्ग चिन्ह तो जरूर निकालना पड़ेगा, है ना, वर्ग चिन्ह। उसके बाद हमको निकालना पड़ेगा एफ एक्स। चलिए इतना तक तो हो गया। आगे है वर्ग अंतराल कितना दिया हुआ है, 11 से 13 है ना, 13 उसके बाद 15, 15 दो 17, 17 दो 19, 19 दो 19 दो 21, 21 दो 21 दो 23, और 23 दो, यहाँ तक ना है। चलिए यहाँ तक है। चलिए आगे देखते हैं हम। 7 है, 6, 9, 13, 1, 5, 4, ठीक है। यहाँ पर आप वर्ग चिन्ह निकाल लीजिए। तो उच्चतम सीमा और निचतम सीमा का, न्यूनतम सीमा का जोड़ के 2 से भाग दीजिए। चलिए बताइए, 24, 24 के 12, बताइए 5 3 8, 28 ना, 14, बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 32, 16 ना, यहाँ पर बताइए 9 7 16, 18, और यहाँ पर बताइए कितना हो जाएगा, 20 है। यहाँ पर बताइए 22, और यहाँ 24 ना, 24, ठीक है। अब यहाँ पर सिग्मा एफ निकाल लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या निकालिएगा, जल्दी बताइए, सिग्मा एफ एक्स निकालना है ना। हाँ,
चलिए तो पहले एफ एक्स, ये आपका एक्स है और ये आपका एफ है। बरसते 84, 8 4 और 14, 14 25 70, 14 चौक 84 और 16वां 44, 14 का प्रचार, 18 में 13 से गुना कीजिए, कितना आता है? 234, ठीक। और 20 एफ है, बाईपान दहोतल से 11 का परसेंट, यही ना? 24 चौक 96 हो गया। चलिए अब यहाँ पर पहले हम जोड़ते हैं कि कितना आएगा से। चलिए इसको जोड़ते हैं, चलिए जोड़िए। एफ नहीं जुटेगा इसमें। 5 4 9 9 9 18 और 9 27, 27 से और 7, बताइए कितना हो जाएगा? 44 है कि 34? हाँ चलिए फिर से जोड़ लीजिए। 5 4 9 9 9 18 और 9 3 27, है ना? 27 27 28 29 30 31 32 33 34, 44 कहाँ से होगा? 34 होगा ना? हाँ ये है ना, देखिए ना, यहाँ देखिए ना, रुकिए ना, ये 9 हुआ, 9 का 9, 9 दूनी 18 और 9 3 27 हो गया। 27 है, अरे वो पैंचा बच्चल है, समझ में नहीं आया। 34 की 4 फिर 44 सबके ऐसे आएगा ना? क्या तो नहीं सबके नहीं समझ में आया? हम कैसे जोड़ रहे हैं तो नहीं सब कैसे जोड़ रहे हो? तो यही पूरा फाइनल तो नहीं जोड़ दिया, हम अभी ई लाइन में जोड़ रहे हैं इससे। हाँ चलिए यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर भी इसी जोड़ेंगे ना, 6। अब देखिए 6 4 10, 10 4 14 4 18, 18 4 22 हो गया। बोलिए 22 है। हाँ यहाँ नहीं जोड़िए, 22 हो गया ये। चलिए अब चलते हैं, ये कंफर्म है ना, सही है ना? तो 9 और 2 ना 11 और 1 12 और 3 15, 15 4 19 20 और 7 27 और 8 कितना? 35, 35 की 5, बाकी हाथ में 3। तो चलिए 3 और 1 4, 4 4 और 2 6, 6 और 1 7, 752 है। कोची बोलिए बोलिए, गलती क्या है? तो 3 1 4 हो गया, तो 4 2 अति 4 2 6, यहाँ ना जुटेगा ई वाला, ये फना है, ये अलग नहीं जुटेगा, यो का जोड़ दी। अरे ये अलग है, विजातीय पद है ना? ना ना ना, गलती हो जाएगा फिर। चलिए अब क्या करेंगे, इसलिए माध्य बराबर, माध्य बराबर बताओ क्या होता है बुआ? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, सही है। माध्य आपका 18 दिले है, हाँ दिले है ना? अब बताइए ये कितना हो जाएगा? 752 होगा और प्लस 20 एफ, अब बट्टा में बताओ कितना हो जाएगा? 44 प्लस एफ होगा। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए 18 होगा। हाँ मतलब तीछा तीछी डायरेक्ट गुना कर दीजिए ना। चलिए 44 प्लस एफ होगा, बोलिए, बराबर 752 प्लस 20 एफ। देख लीजिएगा बढ़िया से ही 752 होगा ना, दो बढ़िया से देख लीजिएगा जोड़ के, गलती ना है। मिस्टेक भी हो सकता है। अब बताइए क्या करें? तो यहाँ पर गुना कर देते हैं। तो देखिए 18 चौक 72, 18 चौक 72, है ना? 792 हो जाएगा। 792 प्लस 18 एफ बराबर कितना होगा? 752 प्लस 752 प्लस, ठीक है, 20 एफ। कोई दिक्कत नहीं, वो पट्टी के पूरा उठा के ई पट्टी ले चलाओ, और नहीं तो एक उपाय और है, हाँ इसको ई पट्टी ले चलाओ। 792 है और माइनस 752 और बराबर यहाँ 20 एफ है और माइनस 18 एफ। ठीक है यहाँ तक? हाँ अब बताओ घटाइए,
कितना हो जाएगा 0 होगा, 9 में से 5 जाएगा 4, 40 ना, बराबर कितना 2f हो गया। अब बताइए एकर मतलब कि 2f बराबर कितना होगा 40 है, इसलिए f बराबर 40/2, 2 से काट दीजिए 20, इसलिए f का मान 20। ये हो गया आंसर। इतना सबको क्या है हैं? बताइए यदि परीक्षा में यही आ जाता तो काम गड़बड़ हो जाता ना। चलिए अंतिम क्वेश्चन है बेटा। हाँ, इसको हम तीनों विधि से बनाकर देखते हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित और पग विचलन ना। मिटा दें, चलिए तो मिटा देते हैं। हम्म, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। चलिए हम लोग आते हैं केमा क्वेश्चन में। हाँ, तो चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 5 देते हैं, है ना। प्रत्यक्ष विधि से सबको क्या बनाने आता है बताओ। तो क्या हम दो विधि बनाए, हम दो ही विधि बनाते हैं ना। प्रत्यक्ष विधि से सबको क्या, तो अभी तो बनाए हैं। अब क्या बनाया ना, वो प्रत्यक्ष विधि से था जिसमें हम लोग एफ निकालते हैं ना। तो चलिए अभी हम कल्पित माध्य से बनाते हैं। तो चलिए सोल्व करते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम वर्ग अंतराल लिखेंगे, वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल दे दिए यहाँ पर, है ना। उसके बाद बताइए क्या लिखेंगे, बारंबारता लिखते हैं, बारंबारता लिखते हैं, ठीक ना। बारंबारता हो गया। चलिए उसके बाद क्या निकालना है, वर्ग चिन्ह निकालना है। ठीक है, उसके बाद क्या निकालना है आपको, हाँ तो डी निकालना है। क्या निकालना है, डी इसमें निकालना है ना। तो चलिए डी बराबर क्या होगा जल्दी बताइए, एक्स माइनस ए ना। अच्छा उसके बाद क्या निकालना है, एफ डी निकालना है, बस यहाँ से काम खत्म ना। चलिए वो तो पग विचलन में चलेगा ना। चलिए इसमें अब देखते हैं हम कि क्या दिया हुआ है। चलिए बताइए पहले आपका कितना है, 100 से 120 ना। आ चलिए आगे है 120 से 140, आगे बताइए 140 से 160, आगे 160 से आगे 180 से 200, बाकी चल जाइए काम से, है ना। सीट इतना खाली हो जाएगा। चलिए हो गया। हाँ चलिए देखिए ये आपका है सिग्मा एफ डी है ना। ये क्या है आपका सिग्मा एफ डी, है ना। अच्छा और ये क्या है सिग्मा एफ। ठीक, पहले लिख लीजिए, कहाँ गया, 12 14 8 6 10, बस ना। चलिए वर्ग चिन्ह 120 और ये 100 कितना हो जाएगा, 110 है कितना 200, कितना हो गया दोनों मिलाकर कितना 220 हुआ ना, तो 110 होगा ना। चलिए दोनों का जोड़िए, 260 तो कितना 130 ना, 130। अब बताइए दोनों का जोड़िए 200 तो 100, वो 300 तो 150 हो जाएगा ना। सही है, 150 हो गया। अब बताइए दोनों का जोड़िए, 340 है तो 340, देखिए 340 सही है ना। तो 170, कुछ नहीं हुआ है। चलिए देखिए यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा से, कहाँ गया कहाँ गया, हाँ ये 150 हो गया आपका, ई ए है आपका। अब 110 में से 150 घटाएंगे तो कितना आएगा, -40।
अब बताइए 150 में से 130 घटेगा तो -20। अब बताइए 170 में से 150 घटेगा तो कितना? 150 में से 150 घटेगा ना, सही है। चलिए अब घटाइए कितना, 20। अब 190 में से घटाइए 40। चलिए यहाँ तक सही है। अभी एफ डी निकालना है आपको। क्या निकालना है? एफ डी निकालना है। डी तो आपका ये हो गया, एफ ई हो गया, दोनों में गुना करना है ना। बढ़ चौका 48, यही ना माइनस में ना। अब बताइए 14 दूनी 28, 280। अभी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? ई एफ है ना, ई एक्स है, ठीक। सही बन रहा है ना, ठीक। 6 दूनी 12, 120। और यहाँ पर बताइए 400 हो गया। अब चलिए क्या करना है, तो माइनस माइनस के एक ठो जोड़ दीजिए, तो 8 दूनी 16 है ना। और 4 दू 6 और 1 7, 700 ही माइनस वाला हो गया। आप प्लस वाला के जोड़िए, कितना हो जाएगा? कितना? 520, 520, 520 ना, यही ना। तो माइनस में आएगा कितना? कितना? 2। ये माइनस कितना हो जाएगा? 240। चलिए यही ना है। चलिए यहाँ पर जोड़िए, कितना हो जाएगा? जोड़ला पर कितना आता है? 50 से। चलिए 10 से आई कितना हो जाएगा? ये 20 से, 30 से, 40, 50 हो गया। 50, इसलिए आपको क्या लिखना है? माध्य बराबर क्या होता है? ए प्लस ना सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, बस ना। चलिए ए आपका कितना है? 150। अब प्लस ये कितना है? 240 माइनस में ना। अब बटे कितना? 50, ठीक। चलिए एलसीएम लेंगे तो बताओ कितना आएगा? 50। पहले रुक जाइए, इसको माइनस कर लीजिए ना। चलिए ये 150 हो जाएगा। अब बटे 1, ये माइनस हो जाएगा ना। बोलिए होगा कि नहीं होगा? चलिए अब बताइए एलसीएम कितना हो जाएगा? 50 होगा। एलसीएम कितना? 50, 50। अब कितना हो जाएगा? 750 है। हाँ, इतना होगा। अच्छा, अब माइनस कितना? 240। बढ़िया से देख लीजिएगा। 50 50 में गुना कीजिए 150 से, ही ना। 15 पचे 75 और 2 जीरो। हाँ चलिए ठीक है। अब घटाइए कितना आएगा? देखिए 7 ऐसे कर लीजिए, यहाँ पर ऐसे घटा दीजिए 0। इधर पैंचा 10 में से 4 जाएगा 6। ये कितना बचा? यही ना। कितना? 72, 60। अब बटा में 50, 0 0 कैंसिल। एक और 726 बटे कितना? 5। 5 से क्या करना है आपको? भाग देना है 726 में, यही ना। पाँचे का 5, कितना? 2। पंचौ का 20, है ना। पचे 25, पचे 25 ना, एक ना। 0.05 कितना? 145.2। अच्छा ये पहले बताइए उबला से मैच किया? प्रत्यक्ष विधि से आप लोग बनाए होंगे, तो उबला इतने ना आया है। चलिए ये तो दो गो तो करेक्ट साफा आंसर आ गया है। अब नेक्स्ट आपका बचा हुआ है उबला, देख लेते हैं कि उमें कहा है कंडीशन। इसको मिटा दें।
145.2 आया था ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट बना के। चलिए 5वां क्वेश्चन के ही पग विचलन विधि से बनाते हैं। चलिए पहला क्या है, वर्ग अंतराल। चलिए अंतिम क्वेश्चन है, कल पग विचलन विधि से बनाते हैं, ठीक ना। चलिए बताइए किसका नंबर बार था। अब बताइए किसका वर्ग चिन्ह है, वर्ग चिन्ह। अब बताइए किसका नंबर, किसका, डी, डी ना, डी बराबर कितना, एक्स माइनस ए। अब बताइए यू बराबर कितना, डी बटे एच ए। अब बताइए एफ डी, एफ यू, एफ यू आ गया है ना। चलिए यही है ना। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ये कैसे बनेगा से, ठीक। चलिए बताओ पहला क्या है आपका, 10 से 100 से 120। ध्यान से देखना क्योंकि अंतिम है, समझिए कि आपका एक ही बारी परीक्षा घड़ी आपको काम करना है। अब समझ रहे हो ना, नहीं तो फिर मौका नहीं मिलेगा आपको, यही ध्यान से समझना है आपको। 120 उसके बाद कितना होगा, ये नहीं कि तुमको बार बार कोई बताते रहेगा। 140 से, अब बताइए 180। अब और कितने, चलिए आप चल जाइए, ये बराबर है सिग्मा एफ, है ना। ऐसे इसको हटाइए, इसको हटाइए, इसको हटाइए, इसको हटा के यहाँ पर थोड़ा लंबा कर दीजिए, है ना। बस ना, यही ना है। चलिए यहाँ पर आपका सिग्मा एफ यू होगा ना, और यहाँ सिग्मा एफ होगा। तो चलिए पहले लिख लेते हैं कि आपका कितना कितना दिया हुआ है। 12, 14, उसके बाद 8, 6, 10, ठीक। वर्ग चिन्ह तो अभी निकाले हैं आप, बताइए कितना होगा, पहले कितना होगा, 110, 130, 150, 170, बस ना। चलिए अब डी निकालिए, डी भी आप निकाल रहे हैं, कितना, -40, -20, 0, 20, 40, सही है ना। चलिए अब बताइए ये एच निकालना है ना, एच कितना है आपका बताइए तो, 20 है ना। तो चलिए 20 है तो 20 से क्या करना है आपको, भाग देना है डी में, यही बोला मैं ना। 20 से भाग दीजिए, बी दूनी -2, जितना ये घड़ बढ़ेगा तो ये क्वेश्चन हल्का होगा, होगा ना। अब बताइए -1, अब बताइए 0, अब बताइए 1, यहाँ 2, यही ना। अब बताइए क्या करें हम, तो एफ यू है ना, यू एफ यहाँ है ना, ये आपका एफ है, आई एक्स है ना। तो चलिए यहाँ पर गुणा कीजिए, 12 दूनी 24, सही होगा ना। यहाँ पर -14, अब बताइए 0, अब बताइए 6, अब बताइए कितना, 20, 20 ना। चलिए इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा, 38 है, माइनस में ना, आई कितना हो जाएगा, 26। तो चलिए 26 इसमें से घटा देंगे ना, तो कितना, 11, माइनस कितना होगा ये, 11। चलिए ठीक है ना, यहाँ तक बताइए समझ में आ गया। इसलिए इसको जोड़ दीजिए, जोड़ला पर कितना आता है, 50। इसलिए आपको क्या निकालना है, माध्य। माध्य बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस सिग्मा एफ यू ना, अब बट्टा में
चलिए बताइए आप। सूत्र इतना ही होता है ना। हम्म? पग विचलन विधि में 1 मिनट रुक जाइए। चलो देखिए, यहाँ पर देखिए एच होता है, ठीक। यहाँ पर ध्यान नहीं दिए, एच होता है। एक मैथ जो है बिना एच के ही हम बना दिए थे, चलिए कोई बात नहीं है। ए कितना हो जाएगा बताओ। हाँ, ए जो है आपका कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। प्लस कितना हो जाएगा, -12। अब बट्टे 50 गुना एच कितना होगा, 20 है। चलिए बताइए कितना हो जाएगा, यहाँ से 0 0 काट दो। तो बताइए 150 माइनस कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, है ना। 24 हो गया। एक मान लीजिए, और एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 5। 15 पच्चे 75, यही ना। अब -24, है ना। यहाँ पर आ जाइए, घटा दीजिए का में से कितना, 710 में से 6 होगा ना, 2, 26 आएगा। 726 बटा में कितना, 5। चलिए 5 से अब भाग देते हैं 726, ठीक ना। कितना, 5 का 5, 2, कितना, 5 का 20, 2 पचे 25, 1 दशमलव देंगे 0, 5 दूनी 10। ये भी आपका कितना आ गया, 145.2। ये आपका आंसर हो गया। अब तो ये फाइनल हो गया सब कुछ के, क्लियर हो गया ना, दम बन जाना चाहिए। चलिए दैट्स ऑल।